जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2025 में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन प्रदोष काल पूजन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए धारण किया जाता है, जिससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। प्रदोष का व्रत जिस दिन भी पड़ता है, उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष व्रत अगर रविवार के दिन पड़े तो उसे धारण करने से आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन हो तो इससे अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन हो तो इससे रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार प्रदोष व्रत से व्यक्ति की सभी कामनाएं सिद्ध होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत हो तो उसे धारण करने से शत्रुओं का विनाश होता है तथा शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। शुक्र प्रदोष का व्रत सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए धारण किया जाता है तथा शनि प्रदोष का व्रत संतान लाभ की प्राप्ति के लिए धारण किया जाता है। प्रदोष व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का माता पार्वती का साथ में शिव परिवार के पूजन करने का महत्व माना गया है। प्रदोष व्रत में विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान भगवान शिव जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि करते हैं। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार रात्रि 11:12 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 8 जुलाई 2025 दिन मंगलवार रात्रि 12:39 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो प्रदोष व्यापिनी के अनुसार 8 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत को धारण करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। 8 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:09 से सुबह 4:49 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:13, सूर्यास्त शाम 6:52 होगा। राहु काल का समय दोपहर 3:27 से शाम 5:10 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रदोष काल पूजन का समय शाम 5:52 से शाम 7:52 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:29 से सुबह 5:30 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:58 से दोपहर 12:50 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:45 से दोपहर 3:26 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 7:21 से शाम 7:42 तक होगा। शाम को पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 7:23 से रात्रि 8:23 तक होगा। अमृत काल का समय शाम 5:42 से शाम 7:26 तक होगा। नक्षत्र जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र होगा रात्रि 3:15 तक, उसके बाद मूल नक्षत्र होगा। योग शुक्ल योग होगा रात्रि 10:17 तक, उसके बाद ब्रह्मा योग होगा। रवि योग भी बन रहा है 8 जुलाई को, जो कि सुबह 3:15 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 5:30 तक रवि योग रहेगा। इस दौरान पूजन आदि के कार्य करने का, दान पुण्यों के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का सुबह के समय में और खास करके प्रदोष काल के समय में पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दौरान गंध पुष्प धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करें, अनेक प्रकार के नैवेद्यादि का भोग लगाए, प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे। इस दौरान ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः या ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों का जप करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। प्रदोष व्रत के दौरान जो कि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हो, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। इस दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रती को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए या अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। भगवान शिव जी के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए, इससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।